राजमऊ के मिशिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उत्कृष्ट हॉस्पिटल में से एक है। आपको बता दें कि यहाँ कुल 50 बेड सहित 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू व एनआईसीयू खुली रहती है। मिशिका हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेंद्र पटेल व डॉक्टर प्रवीण पटेल के नेतृत्व में सुगम इलाज की सुविधा उपलब्ध रहती है। इसके अलावा एनेस्थीसिया व क्रिटिकल केयर टीम के डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर अनुराग सिंह, डॉक्टर नाजमुन हसन, डॉक्टर मणिकांत मिश्रा, डॉक्टर जय कुमार, इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर आशीष द्विवेदी, डॉक्टर अंकुर सचान, डॉक्टर गुड्डू कुमार, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण पटेल, न्यूरोसर्जिकल डॉक्टर एस.जी. वर्मा, पेडियाट्रिक डॉक्टर विनय बाजपेयी, डॉक्टर दिनेश, डॉक्टर नीलेश कुमार, चेस्ट फिजिशियन, डेंटल एंड ऑर्थोडोंटिक, मैक्सिलोफिजिशियन, ऑर्थोपेडिक, नेफ्रोलॉजिस्ट सर्जन सहित यूरो सर्जन के डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। बीपी बढ़ेगा तब तक आपका सर दर्द वगैरह ये सब करेगा। जब भी बीपी बढ़ेगा ना तो ये सर दर्द होगा और इनके पहले जो है चेहरा मतलब जो है घूम जाता हो जाता है। अभी तक नहीं, अंग्रेजी दवा से नहीं होता है, ठीक है। तो गैस ऐसा बन जाए, टकारे आने लगती हैं। कल से है शिकायत मेरा सब। अपने वीडियो के जरिए दिखाया कि ये कानपुर का एक उत्कृष्ट अस्पतालों में है मिशिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पिछले 4 वर्षों से यह बराबर कानपुर या आसपास के ज़िलों के लोगों के मरीजों की सेवाएं देते चले आ रहे हैं। इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुरेंद्र पटेल और अब हमारे बीच में डॉक्टर चौहान जी हैं। चौहान जी, पूरा नाम आप थोड़ा सा, और यहाँ कब से आप हैं और यहाँ के मरीजों का उपचार जो किया जाता है ये सफलतापूर्वक किया जाता है? मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंह तोमर है। मैं MBBS हूँ। क्रिटिकल केयर में मेरा एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ नाइट OPD और ICU देखता हूँ। यहाँ इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, वेंटिलेटर की सुविधाएं भी हैं और हर तरीके के मरीज़ का इलाज हम लोग यहाँ करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी तक आपका क्या अनुभव कर रहा है मिशिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंतर्गत कार्य करते हुए? मैं अगस्त से यहाँ काम कर रहा हूँ और मिशिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है, यहाँ सभी तरह की बीमारियों के इलाज के साथ अगर सभी तरह के जो स्पेशलिस्ट हमें रिक्वायर्ड होते हैं, सभी डॉक्टर्स उपलब्ध होते हैं हमारे पास। सारी सुविधाएं भी हैं और इलाज बहुत अच्छा किया जाता है हमारे यहाँ। आकस्मिक सुविधाओं में क्या यहाँ पर है? आकस्मिक सुविधाओं में हमारे पास सारी चीज़ें से लेकर वेंटिलेटर, मॉनिटर और जो भी इमरजेंसी इक्विपमेंट्स होते हैं वो हैं। सर्जरी अगर इमरजेंसी में रिक्वायर्ड होती है वो भी होती है। तो लगभग हमारे पास सब कुछ है। उमर साहब ने जो बताया है, अभी हम आप बात करते हैं। हमारे बीच में यहाँ के डायरेक्टर हैं जो कि OPD इस समय कर रहे हैं और OPD के दौरान यहाँ के लोग आते हैं। सुबह 10 बजे से OPD चलती है। डॉक्टर साहब, पिछले 4 वर्षों से आपके अस्पताल मिशिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लोग जानते हैं। यहाँ इसका संचालन आप कर रहे हैं। लगभग कितने डॉक्टर्स यहाँ से जुड़े हुए हैं? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र पटेल है और मैं मिशिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। मैं पेशे से एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ। हमारे साथ लगभग हर एक विभाग से डॉक्टर जुड़े हुए हैं। जैसे डॉक्टर S.G. वर्मा हैं, न्यूरो सर्जन हैं, डॉक्टर प्रवीणा पटेल हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर सरदार सिंह हैं जो मैक्सिलोफेशियल एंड कैंसर सर्जन हैं, डॉक्टर आनंद प्रकाश सचान हैं जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर अंकुर सचान हैं जो MD मेडिसिन हैं। इस तरह से डॉक्टर अस्मिता वर्मा हैं जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर VK दीक्षित हैं जो चेस्ट फिजिशियन हैं। सो इस तरह से हमने अपना एक पूरा पैनल बना रखा है और हम लोग बेसिकली इमरजेंसी सेवाओं के लिए जाने जाते हैं, और जिसमें से हम लोगों को ये बोलते हैं कि आप अपने सुख में हमें याद मत करें लेकिन दुख में ज़रूर याद करें। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि आप मिलते नहीं हैं। हमने कहा आप फ़ोन करिए और कोई इमरजेंसी हो तो हम ज़रूर मिलेंगे जी। तो 4 साल पहले हमने एक अपना छोटा 10 बेड का ICU बनाया हुआ था
और एक मन में ये ख्याल था कि एक जो आईसीयू में आप जानते हैं कि खर्चा कितना लगता है, एक आईसीयू का करीब जो है 60-70 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए तक का पर डे खर्चा आता है। तो हमने उस खर्चे को रिड्यूस करके उसको 30-35 या 25-30 के आसपास, डिपेंड पर्सन टू पर्सन, इसके आसपास हमने उसको करने की कोशिश करी है। मैंने अपनी बेसिक क्रिटिकल केयर की ट्रेनिंग जो कोलकाता से ली हुई है, और कोलकाता से करने के बाद मैंने रीजेंसी हॉस्पिटल 4 साल काम किया वहाँ पर, और उसके बाद कुछ अपना करने का मन था कि लोगों को सेवाएं करनी हैं, इसलिए हमने अपना एक छोटा सा आईसीयू बनाया था। और वहाँ से बना के आज हम इस अस्पताल की नींव रख पाए हैं, जहाँ पे हम क्रिटिकल केयर से लेके इमरजेंसी सेवाओं से लेके हर तरह की सुपर स्पेशलिटी से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो सब प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास अभी ये सेटअप थोड़ा सा नया है, तो यहाँ पर अब डायलिसिस की सुविधा होने जा रही है, जो अगले 1-2 महीने में हो जाएगी। और कुछ कार्ड हैं, जैसे कैशलेस ट्रीटमेंट है, सीपीए है, और टीपीए के पेशेंट्स हैं, सीजीएचएस वगैरह, इन सब के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। मतलब सीपीआर के विषय में थोड़ी सी जानकारी दीजिए हमारे पाठकों को। सीपीआर एक बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ है, और जिसके बारे में मुझे लगता है कि हर एक बंदे को नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये सोचकर या जानकर दुख भी होता है कि लोग, जब हम ट्रेनिंग के लिए या हम लोगों को बताते हैं तो लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन वही लोग हमसे अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि हमारे फला उनको एकदम हार्ट अटैक हो गया और मर गए। उस स्थिति में इसको सीपीआर करना होता है, जब आदमी एकदम से बेहोश हो जाता है, जिसकी सांस न चल रही हो और जिसकी दिल की धड़कन रुक गई हो, तो वहाँ पे क्या है कि छाती को पंपिंग करके और मुंह से हवा देकर मरीज को थोड़ी देर के लिए ज़िंदा किया जा सकता है, रखा जा सकता है, एटलीस्ट ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा सकती है, ऑक्सीजन दी जा सकती है। जब हम चेस्ट कंप्रेशन करते हैं तो उससे ब्लड सर्कुलेशन होता है। अगर कोई भी पेशेंट कहीं भी मार्केट में है, घर में है, अस्पताल के बाहर है, थोड़ी दूर है या पास में है, आप एटलीस्ट छाती को दबाते हुए और मुंह से हवा देते हुए मरीज को अपनी जो नियर बाई फैसिलिटी है वहाँ तक पहुँचाएँ। सीपीआर का केवल दो ही चीज़ों का मतलब होता है, 2 ही चीज़ें देखते हैं, एक तो सांस देखते हैं और एक पल्स देखते हैं, और 2 ही चीज़ें करते हैं, मुंह से सांस देते हैं और छाती को ऊपर नीचे दबाते हैं। यही ज़रूरी है सीपीआर, और यही करके आपका 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट का आपका ये एक्शन किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ और, ये कोरोना काल में आपके विषय में कहा जाता था कि आपने बड़ा लोगों को एक सुविधाएं दी, तो इस पर थोड़ा सा चलिए, आपके माध्यम से मुझे ये जानकारी मिल रही है कि लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं कि नहीं आपने अच्छा काम किया या वैसा किया, उसके लिए मैं आप ये बात पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल में हमारा सेटअप जस्ट बहुत छोटा सा था, 10 बेड का ही था, और हम लोग उसी समय बनाकर रेडी हुए थे, जैसे वैसे ही कोरोना आ गया। और उस टाइम पे कोविड की वेव में हमने जाके आगे से आगे जाके पेशेंट को देखा है, और बहुत सारे पेशेंट हमने देखे हैं। एक हमारे पेशेंट थे जो 2 महीने रहने के बाद वो ठीक हुए, और वो कोविड के दौरान ही थे। दूसरे हमारे यहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो थे जो करीब 1 महीने के बाद ठीक हुए थे। तो ये वो पेशेंट है, और उस टाइम पे ऐसा था कि वो देखते देखते जिसको देखो वही बिल्कुल इमरजेंसी करके आ रहा है। आप खुद जानते हैं कि सरकार भी एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर को ढूंढ रही थी, एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर की एनेस्थेटिस्ट मिले। आप को ये मालूम हो जाना चाहिए कि नहीं एनेस्थेटिस्ट की एक वैल्यू क्या है। जहाँ पर एनेस्थेटिस्ट यूजली वहाँ पर बुलाए जाते हैं या वहाँ पर काम करना शुरू करते हैं जहाँ से बाकी लोग काम करना छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। वहाँ से एनेस्थेटिस्ट और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट का काम शुरू होता है, और उस समय की स्थिति को हमें नहीं मालूम होता है कि हम किसको बचा पाएंगे, किसको नहीं बचा पाएंगे, लेकिन हमें अपना काम करना होता है। उस समय हमें जजमेंट और हम इमोशनल होकर अगर काम करेंगे तो हम किसी के साथ काम नहीं कर पाएंगे। कई बार होता है कि हम मरीज़ को बचाने के लिए कंसंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन अटेंडेंट हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो उस बीच में कई बार झड़प होती है। तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं ये चाहूँगा कि कुछ मेरे पास जो है कुछ सवाल जवाब हैं, आप कभी दोबारा टाइम निकालें जिससे हम उन सवाल जवाब को कॉमन पब्लिक के लिए बना सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या पब्लिक को ध्यान रखना है, क्या डॉक्टर को ध्यान रखना है, क्या इमरजेंसी के टाइम में क्यों डिस्टर्ब नहीं करना है काम करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे हर 1 मिनट, हर 1 सेकंड इम्पॉर्टेंट होता है। आप
एक सेकंड, एक मिनट भी आपकी जान बचा सकता है। क्योंकि चिकित्सक के मानसिक संतुलन को एक तरीके से ये लोग बिगाड़ने का काम कर देते हैं। बिल्कुल, जैसे भी है, आप उस टाइम पे जहाँ पे हमें माइंड डाइवर्ट नहीं करना है, आप कुछ काम कर रहे होंगे, आप इस समय इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई आपको डिस्टर्ब करेगा तो आप मना कर देंगे। तो सेम सिचुएशन वैसे ही समझिए कि हम जो जिस टाइम पे पेशेंट पे हमें कंसंट्रेट करना है और कोई बार बार आकर हमें पिंच करेगा, नहीं हमें बताओ, हमें बताओ, हमें बताओ, इनको समझ में नहीं आया, हमें बताओ, तो ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे तो ट्रीटमेंट ही ब्रेक होता है। तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए किसी को भी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र पटेल है और मैं मिशिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। मैं पेशे से एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ। आप सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरी ईश्वर से यही कामना है कि आप लोग स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।